हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ आर एज फॉलो। मतलब ये कि जो आज हम देखने वाले हैं वो इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ के बारे में बात करने वाले हैं। इरप्शन ऑफ मिल्क टिथ हम हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं वीडियो चेक किया है तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए। आज जो पढ़ेंगे हम इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ के बारे में कि परमानेंट टिथ जो होते हैं हमारे वो किस टाइम ड्यूरेशन पे इरप्ट होते हैं, कौन सा टूथ पहले इरप्ट होता है, कौन सा टूथ सबसे लास्ट में इरप्ट होता है, फीमेल्स में सबसे जल्दी इरप्शन होता है या मेल्स में सबसे जल्दी इरप्शन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ। तो सबसे पहले जो इरप्ट होता है दैट इज़ फर्स्ट मोलर। ठीक है, फर्स्ट मोलर जो होगा वो इरप्ट होगा कौन सी एज में? 6 to 7 ईयर्स। ठीक है, 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे का सबसे फर्स्ट मोलर इरप्ट हो जाता है। देन सेंट्रल इंसाइजर, तो सेंट्रल इंसाइजर कब इरप्ट होगा? 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 6 से 8 साल की उम्र में बच्चे का सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट हो जाता है। देन लेटरल इंसाइजर की अगर मैं बात करूं तो लेटरल इंसाइजर 7 to 9 ईयर्स के अंदर बच्चे का इरप्ट होता है, मतलब 7 से 9 साल के बीच में लेटरल इंसाइजर्स इरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपर कैनाइन्स के बारे में अगर बात करूं तो अपर कैनाइन्स जो होते हैं वो 12 से 13 साल की उम्र में इरप्ट हो जाता है। और फिर लोअर कैनाइन्स, तो लोअर कैनाइन्स होंगे आपके कब? 9 से 12 साल की उम्र में। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, ठीक है, पहला और दूसरा जो प्रीमोलर्स होता है वो कब इरप्ट होगा? 10 से 12 साल की उम्र में। ठीक है, कब इरप्ट होगा? 10 से 12 साल की उम्र में। सेकंड मोलर जो इरप्ट होगा वो इरप्ट होगा आपका कब? 11 से 13 साल की उम्र में। ठीक है, और ये 11 से 13 साल की उम्र तक आपके सारे टूथ इरप्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट थर्ड मोलर। ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड मोलर आपके जितने भी परमानेंट टूथ्स होंगे तो वो पूरे इरप्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट थर्ड मोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। ठीक है, ये जो हमारा थर्ड मोलर विजडम टूथ होता है ये कब अराइज होता है? 11 से 21 साल के बीच में। ठीक है, और ऑल्सो वी कैन से ये 32 साल तक की उम्र तक भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे थर्ड मोलर होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, सभी लोगों में वेरी करता है। किसी में ये 21 साल में आ जाएगा तो किसी में 32 साल में आएगा, किसी में 25 साल में आएगा, किसी में 19 साल में आ जाएगा। ऐसे करते करते ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में? इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ के बारे में। अब फर्स्ट परमानेंट टिथ जो इरप्ट होता है वो कौन सा है? हमारा फर्स्ट मोलर। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट मोलर, जो सबसे पहले अगर इरप्ट होता है परमानेंट डेंटिशन के अंदर। जो परमानेंट टूथ्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो टूथ इरप्ट होता है दैट इज़ योर फर्स्ट मोलर। ठीक है, फर्स्ट मोलर सबसे पहले इरप्ट होगा और लास्ट इरप्शन किसका होगा? थर्ड मोलर का। ठीक है, जो थर्ड मोलर होता है जो कि विजडम टूथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल टूथ बोलते हैं, तो वो कब इरप्ट होगा? थर्ड मोलर सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद में जो टिथ ऑफ द लोअर जॉ यूजुअली अपीयर बिफोर द अपर जॉ, मतलब जो हमारे लोअर जॉ के टूथ होते हैं वो सबसे पहले इरप्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अपर जॉ। ठीक है, अपर जॉ के थोड़ा लेट होते हैं लेकिन लोअर जॉ के एज कम्पेयर टू अपर जॉ थोड़ा जल्दी इरप्ट हो जाते हैं। टिथ इन फीमेल्स अपीयर्स अर्लियर देन मेल्स, जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो टिथ होते हैं वो जल्दी अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, मेल में लेट होते हैं और फीमेल में जल्दी हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ के बारे में हमने बात करी है। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ में हमने देखा फर्स्ट मोलर इरप्ट होता है 6 to 7 ईयर्स, सेंट्रल इंसाइजर 6 to 8 ईयर्स, लेटरल इंसाइजर 6 to 9 ईयर्स, अपर कैनाइन्स 12 to 13 ईयर, लोअर कैनाइन्स 9 to 12 ईयर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलर 10 to 12 ईयर, सेकेंड मोलर 11 to 13 ईयर, थर्ड मोलर विजडम टिथ 17 to 21 year. First permanent teeth appears are first molar and the last is third molar. The teeth of the lower jaw usually appear before the upper jaw. Teeth in females appears earlier as compared to मेल्स. ठीक है,
ठीक है, ये हमने बात करी इरप्शन ऑफ परमानेंट टिथ के बारे में, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इरप्शन। हम यहाँ पे मिल्क टिथ के इरप्शन के बारे में भी हमने देख लिया है और परमानेंट टिथ के इरप्शन के बारे में भी हम देख चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टिथ के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।